कि एने वाला होने और होने वाला एने, यही ना जी। टाउट, कुछ लोग इसको टाउच पढ़ देता है, टाउच नहीं पढ़। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर जो आप लोग इसको जान गए, समझ गए तो समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस छू मंतर हो जाएगा। बात समझ। लोगों को भी लगता है एक्टिव से पैसिव चेंज करना बहुत मुश्किल, तो कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं बस उसी तरह से बने रहना। देखो आज की जो टॉपिक है वो है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहां देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस में पहला चीज तुम लोग याद रखना कि जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में पहले क्या होता है बोलो? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है। जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? फर्स्ट में ला देना है और सब्जेक्ट को एट लास्ट में कर देना है। यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट लिखा गया था, है ना, गलती से इसको सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बस कुछ नहीं करना है। इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, यहाँ वाला वहाँ और वहाँ वाला यहाँ, हेयर वाला देयर और देयर वाला यहाँ, हेयर। तो ये देखो सब्जेक्ट को क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? सब्जेक्ट। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, इसके बाद फिर वर्ब हो जाएगा, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चाहे जो भी हो। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट था इसको हमने किस में कर दिया? ऑब्जेक्ट में। लेकिन ऑब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। गुड। अब देखो एक्टिव वॉइस में देखना है, ही राइट्स अ स्टोरी। क्या लिखा हुआ है? ही राइट्स अ स्टोरी। तो ही क्या हुआ बोलो? सब्जेक्ट। राइट्स क्या हो गया? वर्ब, क्रिया के पांचवा रूप, और ये क्या हो गया? ए स्टोरी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ए स्टोरी को लेकर आएंगे। क्या करेंगे? ए स्टोरी को लेकर आएंगे। तो हमने क्या कर दिया? ए स्टोरी सब्जेक्ट हो गया, इज कर दिया, यहाँ क्रिया के पांचवा रूप है तो इज, और रिटेन क्रिया के थर्ड फॉर्म यूज होता है, और बाई करते हैं और इसमें हिम हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो इसी तरह से पैसिव वॉइस बनता है। और दूसरी बात ये जान लो, देखो टेंस टोटल जो होता है वो कितना होता है ना? 12, 12, ठीक है ना। और 12 में से पहले 12 का पैसिव वॉइस बनता था, लेकिन बाद में 9 का ही पैसिव वॉइस बनने लगा, और फिर और एक और घट गया तो 8 हो गया, राइट। ये जो लास्ट वाला टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों को हटा दिया गया, और बाद में एक और को हटा दिया गया, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। तो बच गया कितना? कितना बचा? 8 बना। तो 8 का पैसिव वॉइस बनता है। अब इसमें से क्या है कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो पहला क्या? टेंस का, और नेक्स्ट क्या है? मॉडल्स का, और नेक्स्ट क्या है? इन्फिनेटिव का। ये तीनों के पैसिव वॉइस हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, है ना, ये अगर जो तुम लोग इसको नहीं जाना तो समझ लो कि बहुत जाकर के आगे चल के परेशान करेगा। इसलिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसको जानना बहुत जरूरी है। बस समझ रहे हैं? यहाँ क्या कर? एक्टिव से पैसिव। तो सब्जेक्टिव केस इधर क्या है? सब्जेक्टिव केस, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। पहले बढ़िया से देख लो, ये क्या हो गया? पूरा टोटल सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ क्या लिखा बोलो? आई। तो आई के क्या हो जाएगा? मी, और वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का और इट का, और दे का और नेम का बाई नेम। जैसे राकेश है तो क्या हो जाएगा? बाई राकेश। सीता है तो क्या हो जाएगा? तो याद रहेगा एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से आई का मी, वी का यू का, ही का, सी का, इट का और दे का और नेम का और राकेश का, मतलब नाम रहेगा। तो समझ गया ना? तो पहले इसको जानना बहुत जरूरत है। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों को मैं इतना बता दूं, अब इसके बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर जो आप लोग इसको जान गए, समझ गए, तो समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस छू मंतर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बस इसको जानने की जरूरत है, कुछ नहीं। आई मीन ग्रामर का रूल रटना नहीं है, ग्रामर को रूल रटने की जरूरत ही नहीं है। समझे बात को? केवल आपको ध्यान देना है क्या कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सा ट्रिक याद रखेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये V1 या V5 लिखा हुआ, क्या V1 या V5। तो किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय अगर जो आप V1 या V5 देख लिए तो कुछ नहीं करना है। V1 या V5 बोले तो इज एम आर प्लस V3। एक चीज तो कॉमन है, कसम खा लेना, 3 चीज याद रखना।
जब तुम पैसिव वॉइस बनाते हो, है ना, तो सेंटेंस को स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट को। यानी पैसिव वॉइस में स्टार्ट द सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट बाई ऑल्सो कम्स, इसमें बाई भी आता है तो बाई लिखना है, राइट, इतना करना है। और ओनली, है ना, यूज V3 इन पैसिव वॉइस। कसम खा लेना, आज तक कल तो मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत कसम खाए होंगे, है कि नहीं? कसम खाए होंगे ना कि तुमसे मुझसे प्यार है कि नहीं? लेकिन आज तक के लिए सफल नहीं हुआ। लेकिन एक कसम जरूर खा लो कि पैसिव वॉइस जब भी बनाना है तो केवल क्रिया के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 3 चीज याद रखना, पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म भी आता है और बाई भी आता है। नेक्स्ट गाइड, तो एक्टिव से पैसिव में क्या है? V1 या V5 बोले तो इज एम आर, V3 तो कॉमन होता ही है। और ये V2 पास्ट का है तो V2 बोले तो वाज वर, V2 बोले तो वाज वर प्लस V3। और हैज या हैव या हैड प्लस V3, तो ये हो जाएगा कौन सा टेंस? यानी प्रेजेंट परफेक्ट। या हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, और इसको चेंज कर देंगे, हैज हैव हैड देंगे और इसमें क्या लगा देंगे? बीन, और प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट क्या है? इज एम आर प्लस V4, यानी कंटिन्यूअस का रहेगा। और अगर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रहे चाहे पास्ट कंटिन्यूअस के रहे, खाली इसमें बिंग लगा देना है। बोलो क्या लगा देना है? बिंग लगा देना है। याद रहेगा? क्या करेंगे? बिंग लगा देंगे। और नेक्स्ट है व्हील सेल। व्हील सेल मॉडल्स होता है, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। और व्हील सेल के बाद हम लोग क्या कर देंगे? बी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। और व्हील सेल या हैव रहे तो हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। डन। और नेक्स्ट है मॉडल, V1 लेता है अपने साथ में। मॉडल्स इतना ही थोड़ी होता है, टोटल मॉडल्स 13 होते हैं। कितना होते हैं? 13 होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ये सुनो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गया? बाद में लिख लेना। तो ये मॉडल जो है ये V1, तो कैन, कुड, मे, माइट ये सब कुछ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? बी। बस कुछ नहीं करना है, बस एक चीज तुम लोग बोलो, है ना, तुम लोग ये बोलना इज एम आर वाला। V1 या V5 बोलो तो बोलो, है ना। अब देखो, अब ग्रामर का रूल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप ट्रिक से बिल्कुल वॉइस बना पाओगे, राइट। बोलो V1 या V5 बोलो तो इज एम आर, V2 बोले तो वाज वर, और V3 बोले तो हैज हैव बीन यानी बीन, और V4 बोले तो ओनली बीइंग। अरे V4 बोले तो बीइंग, और मॉडल्स बोले तो बी, मॉडल्स बोले तो बी। और अगर जो विल शैल हैव रहे तो क्रिया के थर्ड फॉर्म रहता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। बोलो इतना तक समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। V1 या V5 बोले तो इज एम आर, V2 बोले तो वाज वर, V3 बीन, V4 बीइंग, मॉडल्स बी, और 2 + V1 इन्फिनेटिव तो बी लगा देंगे, है ना। 2 + B इन्फिनेटिव होता है तो बी लगा देंगे। नेक्स्ट गाइज, आगे देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इतना आप लोग को पता चल गया होगा, है ना, जब आप लोग को इतना पता चल गया होगा तो हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं ध्यान देना। देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ कर रहा है कि आई टीच इंग्लिश, ध्यान देना, आई टीच इंग्लिश। अगर जो आपने पीछे वाला ट्रिक को देखा और आपने अगर जो ये समझ गया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस चीजों को फॉलो करते हैं, तो देखिए चुटकियों में ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा बोलो? आई क्या हुआ बोलो? सब्जेक्ट। और ये क्या है बोलो? V1। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट कर दिया। और V1 या V5 बोलो तो इज एम आर, इंग्लिश के साथ क्या है? इज। और यहाँ क्रिया के थर्ड फॉर्म, तो टीच से बना क्या? टाउट। कुछ लोग इसको टाउच पढ़ देता है, टाउच नहीं पढ़ना है, टाउट पढ़ना है ना। तो इंग्लिश इज टाउट बाई मी। बात सुना क्या? लेकिन देखिए कभी कभी हो सकता है कि आपको पढ़ने नहीं आएगा तो मजाक बनाएंगे, लेकिन मजाक बनने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपसे जलता है तो वो भी आपकी सफलता है, इसलिए जलने से कोई फायदा नहीं है ना। तो इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इसका हिंदी क्या हुआ? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। पैसिव वॉइस का हिंदी जब भी एंड होगा तो यहां पर होगा। जैसे मैं, है ना, मैं आम खाता हूं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। वह किताब पढ़ रही है, उसके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। या हिंदी लास्ट में, आई हेल्प देम, क्या लिखा हुआ है? आई हेल्प देम। अब देखो आई क्या हुआ बोलो? सब्जेक्ट। और हेल्प क्या हुआ? V2। और देम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो देम से क्या बनेगा?
दे, और V2 बोले तो वाज वर, इसलिए दे के साथ वर, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प से बना हेल्प, और आई उधर जाएगा तो बाई मी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट, आई हैव राइट अ लेटर, क्या लिखा हुआ? आई हैव रिटन अ लेटर होगा। तो एक बात बताओ, ए लेटर को पहले लाएंगे, और यहाँ हैव और क्रिया के थर्ड फॉर्म से पता चल रहा है कि परफेक्ट का है, और V3 बोले तो बीन, तो इसलिए ए लेटर हैज, सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, प्लूरल रहता तो है, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। डन? समझ में आ रहा सबको कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है? आई एम टीचिंग द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब द स्टूडेंट्स को पहले लेकर के आएंगे, और EJMR प्लस V4 है तो क्या लगा देंगे? बिंग लगा देंगे, तो द स्टूडेंट्स आर बिंग टॉट बाई मी। आर यू गेटिंग? वाह, एक नंबर। सबको समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं करना है, अभी जो हम ट्रिक आप लोग को बताए हैं कि एने वाला ओने और होने वाला एने, यही ना जी। सौरभ विल पोस्ट द लेटर, है ना, तो एने वाला ओने कर देंगे और होने वाला एने कर देंगे, बस यही तो कुछ करना है। अरे एने वाला ओने कर देंगे, V2 रहे तो वाजबर, V1 या V5 रहे तो EJMR, कसम खा लेंगे क्रिया के थर्ड फॉर्म होता है। इतना ही तीन को पता भाई से बनेगा, एने वाला ओने और होने वाला, तो द लेटर क्या कर दिया? पहले कर दिया, और इसके बाद विल है तो विल लिखेंगे, और विल क्या है? मॉडल्स है, तो मॉडल्स बोले तो बी कर दिया, क्रिया के थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? पोस्टेड। और सौरभ मेल इधर है तो बाद में क्या कर देंगे? सौरभ मेल, यही तो बन गया पैसिव वॉइस। डन? नेक्स्ट है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है ना, तो क्रिकेट को पहले ला देंगे तो क्रिकेट हो जाएगा। और यहाँ देखो वाज प्लेइंग, ये V4 है ना, तो सबसे पहले वाज है तो वाज लिखेंगे, और यहाँ V4 बोले तो बीइंग, और बीइंग प्लेड बाई हिम हो जाएगा। ही से क्या बनेगा? ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क को पहले लाएंगे, और कंप्लीटेड क्रिया के थर्ड फॉर्म है, क्या है? क्रिया के थर्ड फॉर्म, तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई हिम हो जाएगा। बात समझ में गया ना? पैसिव वॉइस बनाने आएगा कि नहीं? आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ब्रदर शुड हैव टेकन टी, देखो शुड हैव क्रिया के थर्ड फॉर्म, बीन लगेगा, है ना, टी को पहले लाएंगे, शुड हैव बीन क्रिया के थर्ड फॉर्म बोले तो बीन, टेकन बाई माई ब्रदर। डन? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो वन कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना, नो वन कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता है, तो दिस क्वेश्चन को पहले लेकर के आएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो दिस क्वेश्चन लिख दिया, और कैन ऊपर में है तो नीचे में भी कैन दे देंगे। और ये देखो नो वन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में अगर जो नॉट लिखा रहे तो नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। लॉट्स ऑफ नेगेटिव वर्ड, बहुत से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉरबिड हो गया, नेवर हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब सुने हो ना। तो हमने क्या कह दिया कि दिस क्वेश्चन कैन नोट हो जाएगा बी सोल्व्ड बाई, हम लोग नो वन नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसिव का एक नियम है कि जब किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे नो वन, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ऑडियंस, जज, तो इसको पैसिव बनाते समय क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक कि बाई अस और बाई देम, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम टू डू दिस वर्क। आपको बताए थे कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? 2 + V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव है तो बी लगाएंगे,